अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोगो मेटा इन्वर्टर पे सीखेंगे किस तरह हमने विदाउट वापडा यूटिलिटी यूज़ करना है। ठीक है, हमारे पास अगर वापडा ना हो, हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो डजेंट मैटर, इस इन्वर्टर पे आप इजीली विदाउट वापडा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना ये है, सबसे पहले आपने सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद आपने 1 2 3 4, इसके बाद ओके। ठीक है, होल्ड करने के बाद ग्रीन आपने साइन पे क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पर कई फंक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले आप सिस्टम सेट पर आ जाए, मैं प्रॉपर सेटिंग दिखा दूंगा आपको। ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड, लोड फर्स्ट, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने स्विच ऑन रखना है, अदरवाइज वरना आपकी आउटपुट नहीं चलेगी। इसको ओके कर देना आपने। और इसके साथ अगर आप नेट मीटरिंग नहीं करें तो यहाँ 0 0 रखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे बैटरी सेट पर। बैटरी सेट पर आने के बाद अगर आपके पास बैटरी टाइप पर आप आएंगे, अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो उसके लिए आपने लेड एसिड करना है। अगर लिथियम बैटरी है तो यहाँ पर आपने लिथियम प्रेस करना है। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। और इसके साथ लाजमी आपने एक्टिव बैटरी को ऑन रखना है। देखिए ये ऑफ भी हो सकता है, हमने ऑन रखना है और इसको टिक करना है। ठीक है, इसके साथ आप ग्रिड सेट पर आ जाएं। ग्रिड सेट पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, अपर लिमिट 280 वोल्ट, लोअर लिमिट आपकी वोल्टेज की 180 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपकी 52 हर्ट्ज़, अपर लिमिट, लोअर लिमिट आपकी 56 हर्ट्ज़ होगी फ्रीक्वेंसी। इसको ओके करके आपने सेव करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अब एडवांस सेट पर आना है। एडवांस सेट पर अगर आपके पास वापडा नहीं है तो आप इसको कर देंगे टिक, ऑफ ग्रिड, फोर्स ऑफ ग्रिड मोड को आपने टिक करना है और ओके करना है। ठीक है, और इसके साथ अगर आप ये भी करते तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ये कर लें, ओनली पीवी ऑफ ग्रिड एनेबल भी कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज ना करें तो फिर भी अच्छा है। तो आपकी वापडा यूज़ नहीं होगी, बाकी प्रॉपर चीज़ें आपकी यूज़ होंगी। देखिए, मैं काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है इन दोनों में डिफरेंट है क्या। फोर्स ऑफ ग्रिड मोड, ओनली पीवी ऑफ ग्रिड मोड एनेबल, इसका मतलब है फोर्स ऑफ ग्रिड मोड। इसका मतलब ये है अगर आपके पास वापडा है, अगर आपने वापडा कनेक्ट करी भी है तो उसके बावजूद भी आपकी वापडा इन्वर्टर पे यूज़ नहीं होगी। अगर आपने इसको ऑन कर दिया, फोर्स ऑफ ग्रिड मोड को जब मैंने ऑन किया है ना, इसको आपने अगर ऑन कर दिया तो आपकी वापडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी, इससे लोड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, और इसका मतलब है ओनली, अगर मैं इसको हटा के यहाँ करता हूँ, ओनली पीवी ऑफ ग्रिड एनेबल, इसका मतलब ये है आपकी इससे सोलर भी यूज़ होगी, सोलर तो उससे भी यूज़ होगी, सोलर इससे भी यूज़ होगी और बैटरी भी यूज़ होगी। लेकिन अगर आपने वापडा कनेक्ट करी हुई है तो वापडा भी आप यूज़ कर सकते हैं। समटाइम आप कभी कभार चाहते हैं वापडा यूज़ हो तो आपने ये सेटिंग करनी है, ओनली पीवी ऑफ ग्रिड एनेबल। इसका मतलब ये है कि आप इससे वापडा भी कभी कभार यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको प्रेस कर लिया, फोर्स ऑफ ग्रिड मोड, तो इसके बाद आपकी वापडा यूज़ नहीं होगी, फिर आपने वापडा यूज़ बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इसकी ये सेटिंग है। ठीक है, होपफुली कि ये आपको सेटिंग समझ में आ गई होगी। अगर हम दोनों, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है, अगर हम दोनों पे टिक कर दें तो फिर क्या होगा। अगर हम दोनों पे टिक करते हैं तो उसके बाद भी यही होगा, वापडा आपकी यूज़ नहीं होगी, फिर आप सोलर और बैटरी दोनों से यूज़ कर सकते हैं अपना लोड। ठीक है, तो सिंपल इसकी यही सेटिंग थी। अगर वापडा आपके पास नहीं है तो आप सिंपल ये कर सकते हैं, इसको करके ओके कर दें। अच्छा, इसके साथ लोगों के बहुत क्वेश्चन होता है, मेरे पास से 12 किलो वॉट का इन्वर्टर है तो मैं सोलर प्लेटें कितनी लगाऊं। देखें, अगर आपके पास 12 किलो वॉट का इन्वर्टर है तो आप उसमें सिंपल कर सकते हैं, 16 प्लेट आप PV1 पे 16 की 2 स्ट्रिंग बना सकते हैं और PV2 पे 16 की 1 स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, ये आप 3 स्ट्रिंग, आप 3 आराम से बना सकते हैं स्ट्रिंग, 16 16 16। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, सिंपल बहुत ईजी है। 16 से कम कर लें तो अगर आप 16 प्लेट लगा रहे हैं, अगर उससे कम प्लेट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बट आप 16 कर सकते हैं आराम से, इजीली हो जाएगी। और 6 किलो वॉट पे ये सिस्टम है, 6 किलो वॉट पे आप 8 प्लेट लगा लें, वो बेस्ट है। 9 भी ना लगाएं, 9 की रेंज है, बट आप 8 प्लेट लगा लें, ये बेस्ट है इसके लिए। 8 प्लेट की आप 1 स्ट्रिंग बना सकते हैं PV1 पे, और सेकंड आपकी जो PV2 होगी इस पर आप 1 स्ट्रिंग बना सकते हैं 8 की, यानी कि 8 की 2 स्ट्रिंग बना सकते हैं आप। और 8 किलो वॉट में आप ये कर सकते हैं, आप 1 स्ट्रिंग 8 किलो वॉट की बना सकते हैं PV1 पे, और PV1 पे ही आप
दूसरी 8 प्लेटों की एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। डेट मीन कि आप 8 की PV1 पे 2 स्ट्रिंग बना सकते हैं और PV2 पे आप एक 8 की स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि 8 की आपने PV1 पे बना ली, 2 स्ट्रिंग बन गई, और एक आपकी PV2 पे स्ट्रिंग बन गई 8 प्लेटों की। तो सिंपल आप ये कर सकते हैं। तो होपफुली कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम सोलर प्लेटें किस तरह लगाते हैं, किस तरह कनेक्ट करते हैं। इसके साथ मैं ये भी ऐड करूं, आपके जो किलोवाट बनते हैं 12 किलोवाट के, आपका 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो आप सोलर प्लेटों के जो किलोवाट बने वो 24 किलोवाट बन रहे हैं। ठीक है, 8 किलोवाट के आपको जब इन्वर्टर है तो उसके 16 किलोवाट बन रहे हैं, और अगर आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके आपके बन रहे हैं 12 किलोवाट। तो ये रेंज थी, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। होपफुली कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।